सो हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले जो लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर 27, वो आप उसमें पढ़े थे भारत की प्रमुख नहरी के बारे में, जो जिसको हमने कंप्लीट करा चुका था ऑलरेडी। आपको वो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है पूरा डिटेल से। और इस चैनल के लास्ट तक जुड़े रहिए, अंत तक आपको शॉर्ट टाइप वीडियो में पूरा कंटेंट दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा ना हो जिससे इससे बाहर क्वेश्चन आए। पूरा भूगोल आपको यानी ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से और कंटेंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हालांकि ये आपको कंप्लीट करा दिया है हमने, तो जो लेक्चर नंबर 28 आज आप समझोगे, जो जानोगे, चलिए उस पर आप थोड़ा सा समझते हैं। तो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं और हम आपको कुछ नया चीज़ सिखाने का कोशिश करते हैं और आप सीखने का कोशिश करो। अब देखो, भारत की झीलें, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि भारत की नहरें के बारे में। इससे फर्स्ट जो था, ये भारत की प्रमुख नहरें जो होती है वो उसके बारे में हमने जाना। अब भारत की झीलें के बारे में जानेंगे। चलिए, भारत की झीलें क्या होती हैं, कैसे, क्या उसमें क्या क्या विशेषताएँ होती है, पूरा उसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले हर टॉपिक को एक विजुअलाइज करो और इमेजिन करो कि वो आखिर उस तरह से क्यों और कैसे और क्यों होता है। तो इससे ये होगा कि आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। और उसी समय जब कोई चीज़ आप समझ में आपको आ जाता है, कोई बात आपको समझ में आ जाती है, तो वो उसी समय आपको यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो एडजस्ट हो जाता है, जिस वजह से आप भूल नहीं पाते हो। लाइक जैसे आपका नाम हो गया, आपका फैमिली मेम्बर के नाम हो गए, या 2 से 20 तक के पहाड़े हो गए, यानी कि जो आपने बहुत ज़्यादा बोले हो और आपके कान ने बहुत ज़्यादा सुना है, वो आपको कंटिन्यूसली सुनने और बोलने पे याद हो जाता है। और अपने आदत को ऐसा बनाना है कि कोई चीज़ को एक बार पढ़ो याद हो जाओ। वो कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, विवर्तनिक झील। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विवर्तनिक झील क्या है, चलिए समझते हैं। इन झीलों का निर्माण जो है, विवर्तनिक झील का जो निर्माण है, भूकंप क्रिया द्वारा या पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। अब देखिए, विवर्तनिक झील जो होता है, इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ होगा? इमेजिन करो, जब भूकंप आया होगा। और भूकंप क्यों होता है? तो जब वो ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भूकंप होता है क्या है, जी हमारा जो पृथ्वी है लगभग 100 किलोमीटर तक का एक ठोस का परत है, यानी कि जिस पे भूभाग है वो परत है। और उसी पे हम लोग का घर है, मकान है, सड़कें हैं, जो सब जितने भी चीज़ें हैं सब उसी के ऊपर है। और उसके भीतर उस महासागर, यहाँ तक कि महासागर भी उसी के ऊपर है। और हाँ, इतना ही नहीं, और लगभग 100 किलोमीटर, जैसे मान के चलिए कि आप ये, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं थोड़ा सा, टॉपिक लंबा हो जाएगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इमेजिन करना। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि 100 किलोमीटर की ये परत है, ये भूभाग है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके नीचे जो ना मैग्मा रहता है, मैग्मा को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं। मैग्मा यानी लावा, जो अत्यंत, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये मैग्मा जो है प्लाज्मा स्टेट में रहता है। जैसे कि सन पे जो है मैग्मा मतलब प्लाज्मा स्टेट में रहता है, तो उसका ईंधन कह सकते हो। तो उसी प्रकार से इन झीलों का जो निर्माण है, विवर्तनिक झील, इन झीलों का निर्माण भूकंप क्रिया द्वारा या पृथ्वी की आंतरिक हलचलों, और पृथ्वी का आंतरिक हलचल कैसे हुआ होगा? पृथ्वी का आंतरिक हलचल इस तरह से होता है, जब ये देखिए यहाँ पे कहीं पे एक सा भाग जैसे कि क्रैक हो जाता है तो ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ये मैग्मा के ऊपर जब हलचल होता है, मैग्मा में आप कह सकते हो एक तरह से हलचल होता है, क्रिएट होता है, तो वहाँ पे जो है विवर्तनिक झील का निर्माण हो सकता है पृथ्वी के हलचल के, आंतरिक हलचल पृथ्वी के अंदर। तो ये हम सब बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर के बारे में। हालांकि इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो डिटेल में और समझाया जाएगा आपको आगे। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखो, इन झीलों का निर्माण भूकंप पहला हो गया, पहला कारण। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक हलचल द्वारा होता है, और जैसे कि हो गया वुलर झील। और वुलर झील जो है ये कश्मीर में पाया जाता है, क्लियर। और यह जो है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। आपको कहा जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुलर झील का पानी कैसा होता है और कहाँ होता है ये, और कैसा लगता है पीने में, और वो कहाँ होता है, कहाँ पे है वुलर झील? तो ये होता है कश्मीर में, है कश्मीर में वुलर झील। और ये भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है वुलर झील। इसको आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलो समझते हैं, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाते हैं और आप इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। अब देखो, क्रेटर झील। क्रेटर झील जो है यहाँ पे समझना, क्रेटर,
तो क्रेटर का मतलब होता है बहुत बड़ा गड्ढा। तो झील का मतलब कि वहाँ पे कोई सा मतलब कि एस्ट्रोनॉट आप कह सकते हो कि जो अंतरिक्ष से आके वहाँ पे गिरा होगा, जिस कारण से झील हो गया होगा, या पृथ्वी के फटने से वहाँ पे जो पानी भर जाता है, जैसे कि भूकंप या आंतरिक हलचल जो हम समझाया अभी आपको, इस कारण से बनता है। क्रेटर मतलब बहुत बड़ा गड्ढा। और क्रेटर झील जो है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है। और ये जो है क्रेटर झील, पहले यहाँ पे ज्वालामुखी होगा बहुत साल पहले, अब ज्वालामुखी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे पानी भर चुका है, जिस कारण से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित इस झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। और इस प्रकार की झीलों का निर्माण जो है ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा होता है। और इसका निर्माण कहता है ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा होता है। और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर में पानी भरने से इन झीलों का निर्माण होता है। और उसी गड्ढे में पानी भर जाने से क्या होता है, क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र की लोनार झील, और ये जो क्रेटर झील, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील भी महाराष्ट्र में है, लोनार झील, तो वहाँ वो उसी के बारे में बात करें। अब चलिए आगे समझते हैं। अब समझो लेगून झील। लेगून झील जो है अनूप झील, लेगून झील या आप अनूप झील कह सकते हो। इनका निर्माण जो है समुद्र तटीय भागों में होता है। इसका निर्माण कहाँ, समुद्र तटीय भागों में होता है। जैसे कि चिल्का झील हो गया, ये उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी कौन है, लेगून झील है। और अन्य लेगून झील जैसे हो गया पुलिकट झील जो हो गया, ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु जैसे। और उसके बाद आ गया आपको अष्टमुड़ी झील, ये केरल में स्थित है। और केलुरू झील ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सब आपको नोट कर लेना है टॉपिक वाइज टॉपिक। अब आगे समझो। हिमानी, हिम मतलब होता है बर्फ, और इसके हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील चलिए समझते हैं। इनका निर्माण जो है हिमानियों के द्वारा होता है। जैसे कि आप कह सकते हो राकस ताल, नैनीताल और सात ताल, भीम ताल आदि। और ये सब जगह जो है यहाँ पे हिमानी निर्मित झील है, यानी कि बर्फ से निर्मित झील, जिसका हम कह सकते हैं कि इनका निर्माण जो हिमानियों के द्वारा होता है। और जैसे कि राकस ताल, नैनीताल और सात ताल, भीम ताल आदि, ये सब नोट कर लेना इसको भी। अब देखो एक प्लाया झील, इनका निर्माण जो है वायु के निक्षेपों द्वारा होता है। और प्लाया झील का निर्माण वायु के निक्षेपों के द्वारा होता है। और इसके प्रमुख जो है उदाहरण जैसे कि राजस्थान की हो गया सांभर और डिडवाना, पंचपदरा और एवं लून कर यहाँ पे लून करनसार आदि झीलें। अब यहाँ पे एक सुनो, प्लाया झील जो है अब राजस्थान में कैसे बनता है, हवाओं क्या करता है, हवाओं के द्वारा, यानी इनका निर्माण वायुओं के निक्षेप द्वारा होता है। हवा क्या करता है, एक जगह से मिट्टी को उठा के कहीं और फेंक देता है। और बार बार मिट्टी यही हवा करने से वहाँ पे क्या होता है, जब मतलब बालू की कमी होने लगती है, यानी कि आप मिट्टी जो भी बोलो कि उसको उठा के दूसरे जगह निक्षेप करते 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 यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और उसी गड्ढा को हम वहाँ पे फिर पानी भर जाता है बारिश के समय में, या पानी भर जाने से उसी एक तरह का प्लाया झील कहते हैं। और ये किसके कारण हुआ, हवा के, वहीं वायु के निक्षेपण के द्वारा हुआ। इसी के बारे में हमने चर्चा किया। चलिए ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब आगे समझो। राज्यवार भारत की प्रमुख झीलें हैं। अब चलिए उसके बारे में समझते हैं। राज्यवार भारत की प्रमुख झीलें के बारे में चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना, ये जो टॉपिक है ये झीलों का नाम है, तो ये सब याद कर लेना आप। उसके बाद देखो संबंधित राज्य और किस किस राज्य से संबंधित रखते हैं झील, उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद झील के बारे में बताया गया, कौन झील है आखिर, तो उसके बारे में डिटेल में बताया गया। अब देखो यहाँ पे उसी तरह संबंधित राज्य और उसी तरह संबंधित राज्य के बारे में बताया, जैसे कि ये है उसी तरह ये भी है। चलिए समझते हैं, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे वूलर झील हो गया, वूलर झील, डल झील और शेषनाग और अनंतनाग, ये सब जो जितने भी झील हैं ये सब नाम है। बेरी नाग और नागिन झील और मानसाबल, गंगाधार बल, मतलब बोल सकते हो गंधार बल झील, ये सब जो झील हैं ये सब जम्मू कश्मीर में। उसी प्रकार से लोनार झील हो गया, ये देखना लोनार झील, पोई झील और हो गया गोरेवाड़ा झील और सलीम अली सरोवर झील, ये सब जो हो गया ये महाराष्ट्र में हो गया। उसी तरह चिल्का झील हो गया, ये उड़ीसा में हो गया। पुलिकट झील जो हो गया आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में हो गया। अब देखो अष्टमुड़ी झील और वेम्बनाड एवं पेरियार झील, ये सब जो है केरल में हो गया। और कोलेरू झील ये हो गया आंध्र प्रदेश में। और गया सामर झील और डिडवाना और पंचपदरा और लून
करण सर, ये जो हो गया राजस्थान में, ये आप नोट कर लेना। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब याद करने वाली बात है, ये हमने आपको समझाया। अब आगे समझो दूसरा झील का नाम राकस ताल, नैनीताल, जो ताल वाला जितने भी झील हैं ये सब उत्तराखंड में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सब में लास्ट में ताल लग रहा है, राकस ताल ट्रिक के तौर पे, और नैनीताल, और उसके बाद देसात ताल, भीम ताल, खुरपा ताल हो गया, उसके बाद हो गया फिर यहाँ पे समताल हो गया, पूना ताल हो गया, उसका नौकुचिया ताल हो गया, देव ताल हो गया, रूपकुंड हो गया। रूपकुंड अंत में थोड़ा सा एक भिन्न है, लेकिन ये सब उत्तराखंड में जितने भी झील जिसमें ताल लगा होगा समझ लेना कि वो कहाँ से उससे संबंधित राज्य होगा, उत्तराखंड। अब यहाँ पे देखो लोकटक झील ये मणिपुर हो गया, सूरजकुंड झील ये हरियाणा हो गया, फुलहर झील ये उत्तर प्रदेश हो गया, उमियम झील ये मेघालय में हो गया। अब देखो यहाँ पे नल सरोवर, नारायण सरोवर झील ये हो गया गुजरात में। अब देखो चपनाला झील ये असम में हो गया। और देखना एक चीज़ यहाँ पे समझना कि चपनाला झील जो है असम में बहुत सारी झील हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझना, तो यहाँ देखो पिछोला जयसमंद झील जो हो गया, और उस ये हो गया नक्की झील, और राजसमंद झील जो हो गया, फतेह सागर झील और देवर झील ये सब भी वहीं पे हैं। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ याद करने वाले हैं जो कॉपी में नोट डाउन करना और अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट करना, और टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। आप वहाँ पे अगर कोई सा प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो वो यूट्यूब के माध्यम से। अब चलिए आगे समझते हैं। कमेंट बॉक्स में भारत की प्रमुख जलप्रपात का मतलब ये होता है जब कोई समुद्र नदियाँ के बारे में बात करते हैं। चलिए, जब कोई नदियाँ जो है पहाड़ के ऊपर से जब जमीन की ओर गिरती है, तो ऊपर से जब वो जमीन की ओर गिरता है उसे हम कहते हैं जलप्रपात, और उसी को दूसरा नाम है जिसे हम झरना भी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात ये है कि भारत की प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करते हैं, झरना के बारे में। चलिए समझते हैं। सर यहाँ पे सब चीज़ पहले ये समझना, आपको यहाँ पे देखना जलप्रपात जो है आपको आज कंप्लीट प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जाएगा, हालांकि ये आपको कल कराया जाएगा। ये टॉपिक जो है ना थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं, तो आज मैं बस ऊपर ऊपर बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे जलप्रपात मतलब जलप्रपात हो गया, जलप्रपात यानी कि कितना ऊपर से गिर रहा है तो उसका ऊंचाई दिया होगा। फिर झरना जो है कितना ऊंचाई पर से गिर रहा है जमीन पे। और देखो नदी क्षेत्र, और आप कह सकते हो वरान, जैसे नदी और कहाँ पे गिर रहा है और किस क्षेत्र में गिर रहा है उसके बारे में, एरिया के बारे में बताया गया, और और कौन से राज्य में ये झरना है वो उसके बारे में बताया गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि हो गया कुंचिकल जो जलप्रपात है, यानी कि ये झरना के बारे में करेंगे। 455 मीटर ऊपर से गिरता है जमीन पर, और कहाँ गिरता है, वराह नदी। किस नदी में, वराह नदी में। और ये किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ समझना, इसका विशेष बात समझते हैं, और विशेष बात में ये बताया गया इसके बारे में, भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है आधिकारिक स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा एवं आयोग इसी को सबसे ऊंचा झरना मानता है। और ये जो झरना है कुंचिकल झरना, इसी को सबसे ऊंचा झरना मानता है। तो ये आपको हमने बस समझाने का कोशिश किया। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो रिलेटेड है थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, वो कल का लेक्चर में आप अटेंड करना और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना और देखना। अगर ये गाइस आपको वीडियो शॉर्ट टाइप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।